सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों इंस्पायर अवार्ड के बारे में। और आज हम ये जानेंगे कि किस प्रकार के आइडियाज़ इनोवेशन हमें सबमिट नहीं करने चाहिए, और यदि आपने गलत प्रकार के आइडिया सबमिट कर दिए, कोई इनोवेशन सबमिट कर दिया, तो आप 10,000 रुपये से वंचित हो सकते हैं। तो कौन कौन से किस किस टाइप के आइडियाज़ इनोवेशन आपको सबमिट नहीं करने हैं, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। कई बार ऐसा होता है हम जानकारी के अभाव में उन्हीं आइडियाज़ को, उन्हीं इनोवेशन को बार बार सबमिट करते रहते हैं और हमारा चयन इंस्पायर अवार्ड के लिए नहीं हो पाता है। तो जो कॉमन आइडियाज़ होते हैं, इनोवेशन होते हैं, वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। हमारे आइडियाज़ और इनोवेशन जो हम देना चाहते हैं वो यूनिक होने चाहिए, मौलिकता उनमें होनी चाहिए। कोई उस प्रकार का आइडिया पहले से सबमिट नहीं होना चाहिए, तभी हमारा आइडिया सेलेक्ट होता है। तो कौन कौन से आइडियाज़ हमें सबमिट करने से बचना चाहिए ताकि हम 10,000 रुपये प्राप्त कर सकें। तो ये इंस्पायर अवार्ड की साइट पे एक PDF है और ये इंग्लिश में है। मैं इसका हिंदी रूपांतरण आपको बताता हूँ किस किस प्रकार के आइडियाज़ आपको सबमिट नहीं करने चाहिए। तो मैंने इसका हिंदी रूपांतरण किया है और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस किस टाइप के आइडियाज़ आपको सबमिट नहीं करने चाहिए, किस तरह के सबमिशन को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। यानी इस प्रकार के आइडियाज़ यदि आप देते हो तो वो आपके सिलेक्ट नहीं होंगे। और भी ऐसे कई टॉपिक है जिसके ऊपर हमें आइडियाज़ इनोवेशन देने से बचना चाहिए। तो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत प्रत्येक स्कूल नवीनता की डिग्री, यानी जो आइडिया हो वो नए होने चाहिए। सामाजिक प्रयोज्यता, यानी समाज में उनका उपयोग होना चाहिए, समाज के लिए उपयोग होनी चाहिए। पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण के ऊपर प्रभाव, संभावित प्रभाव, क्या क्या उसके प्रभाव होते हैं। वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक चैनलों के माध्यम से प्रसार की गुंजाइश, ये सभी चीज़ें जब हमारा आइडिया इनोवेशन सेलेक्ट होता है तब देखी जाती है। प्रासंगिकता के आधार पर छात्रों के अधिकतम 5 विचारों और नवाचारों को नामांकित कर सकता है। प्रत्येक विद्यालय अधिकतम 5 छात्रों को नॉमिनेट कर सकता है और उनके आइडियाज़ सबके अलग अलग होने चाहिए। यदि एक ही प्रकार के आइडियाज़ आप सबमिट करते हो तो सारे के सारे फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो नयापन उसमें देखा जाता है, यूनिक आइडिया होना चाहिए, उसका समाज में कोई उपयोग होना चाहिए। यानी अब जरूरी नहीं है दोस्तों आप एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, आप दैनिक जीवन में कई सारी ऐसी कठिनाइयाँ होती है, उनके निवारण के लिए छोटे मोटे आइडियाज़ आप दे सकते हो और वो आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं। नीचे चलते हैं। मौजूदा सरकारी योजनाएं, यानी सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं आदि के लिए पाठ्य पुस्तकों अन्य से सामान्य विचारों अवधारणाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। यानी पाठ्य पुस्तकों में से आप यदि कोई चुराओगे तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा, सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कौन कौन से आइडियाज़ है दोस्तों, ऊर्जा जनरेटर, टर्बाइनों, अपशिष्ट बैटरी, गोबर परिवहन, लहर आदि के माध्यम से बिजली का उत्पादन करना, इस प्रकार के आइडियाज़ कभी भी सिलेक्ट नहीं किए जाएंगे। वर्षा जल का संचयन, भूकंप, मिट्टी का कटाव, इस प्रकार के आइडियाज़ भी कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह के आइडियाज़ देने से हमें बचना चाहिए। जल स्तर संकेतक, जल स्तर को दर्शाने वाले संकेतक इंडिकेटर भी सिलेक्ट नहीं होते हैं। अलार्म, सेंधमार, घर में कोई चोर घुस जाता है उसके लिए घर में अलार्म बजे, इस प्रकार के आइडियाज़ भी सिलेक्ट नहीं होते। अलार्म गैस, अलार्म फायर, ये सभी प्रकार के आइडियाज़ कभी सिलेक्ट नहीं होते हैं। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वाश, ये आइडियाज़ भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। पत्र बॉक्स अलार्म, जब बॉक्स भर जाता है तो अलार्म बज जाना चाहिए, तो इस प्रकार के आइडियाज़ भी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का बिजली में रूपांतरण, इस प्रकार के आइडियाज़ भी हमें देने से बचना चाहिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट, ड्रिप सिंचाई, वैक्यूम क्लीनर, ये बहुत सारे आइडियाज़ हो चुके हैं, तो इस प्रकार के आइडियाज़ सेलेक्ट नहीं होते हैं। RFID और सेंसर आधारित रेडीमेड परियोजनाएं, ये भी सिलेक्ट नहीं होती है। स्ट्रीट लाइट, स्मार्ट सिटी का स्वतः चालू बंद होना, ये आइडियाज़ बहुत से स्टूडेंट देते हैं लेकिन ये आइडियाज़ पुराने हो चुके हैं और ये सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। विषयों पर निबंध, किसी विषय पे आप निबंध लिख रहे हैं तो ये भी आपको सिलेक्ट नहीं होगा। ज्वालामुखी विस्फोट का प्रदर्शन करना, ये भी सिलेक्ट नहीं होता है। खाद्य अपमिश्रण, खाद्य पदार्थों में कई प्रकार की मिलावट होती है, उनके लिए यदि आप कोई आइडियाज़ देना चाहते हो तो वो भी आपको सिलेक्ट नहीं होगा। कार्बन चक्र, जल चक्र, खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रकाश संश्लेषण, चिड़ियाघर मॉडल, किचन गार्डन, ये सभी आइडियाज़ सेलेक्ट नहीं होते हैं। मानव शरीर के अंगों पर मॉडल,
इस प्रकार के आइडियाज़ भी सिलेक्ट नहीं होते हैं। सौर मंडल, ग्रह, पृथ्वी की गति, इस टाइप के आइडियाज़ भी सिलेक्ट नहीं होते हैं। पानी छानने की सामान्य विधियाँ, पौधों के लिए स्वजल प्रणाली। तो दोस्तों ये सभी प्रकार के आइडियाज़ और इनोवेशन यदि आप सबमिट करते हो तो आप इंस्पायर अवार्ड के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो इस प्रकार के आइडियाज़ देने से हमें बचना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल स्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।